डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज कोरोजन। ठीक है ना। कोरोजन पहले आप समझ लो क्या है कि कोरोजन के दो टाइप्स है। इसमें नंबर 1 है ड्राई कोरोजन, जो होगा डायरेक्ट केमिकल कोरोजन। डायरेक्ट केमिकल कोरोजन, ये कोरोजन जो है ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ड्राई कोरोजन जो है ये एयर के प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल H2S, SO2, ऑक्सीजन, दीज गैसेस है ना। ये जो गैसेस हैं मेटल को, हाँ, ये जो गैसेस है मेटल का कोरोजन करती है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप, कौन कौन सी, H2S, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। और वेट कोरोजन नाम पर से आपको समझ में आ रहा होगा, वेट का मीनिंग क्या होगा, गीला, गीला कोरोजन। ठीक है ना। तो देखिए ये होगा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है ना। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, in presence of air and moisture, in presence of air and moisture, ये कोरोजन होता एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय कोरोजन। ठीक है। कोरोजन का मीनिंग ये होता है कि जंग का लगना, है ना। अब देखिए कोरोजन कैसा होगा। कोरोजन इज डिफाइंड एज, कोरोजन is the deterioration of metal by oxidation in presence of moisture। ध्यान से देखिए आप, क्या जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल एयर और वाटर के साथ कंबाइन होता है तो ये मेटल डिटेरियोरेट होता है, जिसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीडेशन। डिटेरियोरेशन काय की वजह से होगा, ऑक्सीडेशन की वजह से, और किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कॉल्ड एज कोरोजन, है ना। अब कोरोजन की वजह से USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें 100 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर लॉस होता ड्यू टू कोरोजन। जैसा आपने देखा होगा, क्या जो बड़े बड़े ब्रिज रहते हैं, नदी का ब्रिज, रेल का ब्रिज, है ना, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम आयरन यूज़ करते, तो वक्त गुजरने के साथ साथ, समय गुजरने के साथ साथ आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता और धीरे धीरे उसका रस्ट होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से लॉस होता। ठीक है। कोरोजन का जनरल मीनिंग ये लेंगे हम, क्या किसी मेटल का इकोनॉमिकल वैल्यू का गिर जाना, या फिर ऐसा मेटल जो किसी काम का बाकी ना रहे, उसे हम कोरोजन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो डेफिनेशन आप नोट करना एग्जाम के लिए कि कोरोजन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल। किसका डिटेरियोरेशन होगा, मेटल का। ठीक है ना। बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, क्या यहाँ पर मेटल का क्या होगा, डिटेरियोरेशन होगा। ठीक है ना। और कैसे, बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है, पहले ये नोट किया आपने, ये नोट कर लो क्योंकि आगे बड़ा टॉपिक समझाना है। अब अच्छा, ये टॉपिक तो समझ में आया ना आपको, क्या मतलब यहाँ पर कोरोजन काय की वजह से होगा, एयर और मॉइस्चर की वजह से। ठीक है ना। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। कोरोजन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन पर जो रस्ट लगता है उसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O ये रहता। अब ये होगा कैसा, ये ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप एक ये Fe का प्लेट है, थोड़ा बड़ा प्लेट ड्रॉ करते हैं क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म समझाना है आपको।
ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन का मैकेनिज्म समझ लीजिए आप कैसा है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक मेटेलिक प्लेट यूज किया, ठीक है, और यहां पर एक ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप, ठीक है। ये है Fe प्लेट, Fe प्लेट। जब तक के Fe प्लेट है ना ये मॉइस्चर और एयर के साथ में कंबाइन नहीं होती तब तक के इसका कोरोजन नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए एक मेटालिक प्लेट है और इस पर एक पानी का ड्रॉप गिरा है ना। अब सिंपल सी बात है, ऊपर से पानी का ड्रॉप गिरेगा तो यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वी नो दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल, आर डिसॉल्व इन वाटर, है ना। वी नो दैट O2 and CO2 आर डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर। हमारे लिए पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होगी, H2O में सॉल्युबल होगा CO2, तो ये तैयार करेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या तैयार करेगा यहाँ पर? कार्बोनिक एसिड। और ये डिसोसिएट होगा कौन से आयन में? H पॉजिटिव प्लस CO3 डाइनेगेटिव आयन। ये इक्वेशन बैलेंस, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर कौन कौन सी गैसेस थी बताइए। ड्रॉप के फॉर्म में यहाँ पर O2 और CO2, O2 ने और CO2 मतलब CO2 ने मिलके H पॉजिटिव है ना प्लस CO3 डाइनेगेटिव ये गैसेस तैयार कर दिया। हाँ सर, कौन कौन सा? H पॉजिटिव और CO3 डाइनेगेटिव, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर। क्या प्रेजेंट है इसमें? वाटर। वाटर का होता है ऑटो आयोनाइजेशन। हाँ सर, वाटर क्या होगा? और वाटर का होगा ऑटो आयोनाइजेशन, मतलब H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव ये आयंस फॉर्म करेगा। क्या क्या तैयार करेगा? H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मॉइस्चर की वजह से Fe जो है ये धीरे धीरे ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये मेन वर्क है इसका, है ना। और जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको बताएंगे हम एनोड, है ना। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होगा? Fe का, है ना। और Fe क्या करेगा कि Fe डाइपॉजिटिव आयन प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। मतलब Fe जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe डाइपॉजिटिव में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 Fe यूज किया, तो ये 2 Fe कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? देखिए ट्वाइस Fe डाइपॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है एनोड रीजन। क्या बताएंगे इसको हम? एनोड रीजन। में थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता इक्वेशन लिखने के हिसाब से, ठीक है ना। ये कौन सा रीजन है? एनोड रीजन। यहाँ तक के समझ में आया? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Fe का। तो अगर 1 मोल यूज करेंगे तो Fe डाइपॉजिटिव बनाएगा, 2 मोल यूज करेंगे तो, है ना, ट्वाइस Fe डाइपॉजिटिव प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों यूज कर रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर यह है कैथोड रीजन। क्या है? कैथोड रीजन, ठीक है ना। जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ये इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन ये भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में, बना देगा ये H2O। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर सर? 2 ऑक्सीजन बैलेंस। H कितने हो गए? 4, तो 4H पॉजिटिव। सो वी कैन रिटर्न एज, है ना। कैथोड पर क्या होगा सर? कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो O2 प्लस, है ना, 4H पॉजिटिव प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन रिटर्न एज, कैसे लिख देंगे इसको? ट्वाइस H2O। यहाँ तक के समझ में आ गया? मतलब ये मिलकर के इसने यहाँ पर बना दिया ट्वाइस H2O, ठीक है। अच्छा, आप इस ओवरऑल रिएक्शन को कैसे लिखना चाहेंगे? ये ओवरऑल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे आप? ओवरऑल रिएक्शन 4 इलेक्ट्रॉन कैंसर, इसलिए मैंने आपको इस तरह बैलेंस करना बताया था, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है ना। देखिए
ट्वाइस Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव बराबर है, दैट गिव्स ट्वाइस Fe डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस H2O। ओके सर, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक और चीज बता रहा आपको यहाँ पर, क्या इसका जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसको बताएंगे हम, ठीक है ना, Fe डाई पॉजिटिव से कन्वर्जन हो गया इसका Fe में, तो ये -0.440 वोल्ट, कितना है, -0.440 वोल्ट, ठीक है ना, 0.440 वोल्ट। और इसका पोटेंशियल है, ठीक है, 1.23 वोल्ट। ये एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और ये कैथोड है, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है ना। तो ई सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप, है ना, ई सेल है ना, कैथोड क्या है यहाँ पर, ये वाला है H2O बराबर तैयार हो रहा है जिसमें, तो ई सेल कैथोड को मैं डायरेक्ट पोटेंशियल लिख देता हूँ, ठीक है, कितना है पोटेंशियल, 1.23 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट माइनस इसका पोटेंशियल है 0.440 वोल्ट, सो 1.67 वोल्ट। तो याद रखना आपने, क्या यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, 1.67 वोल्ट। समझ में आया ना, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? देखिए यहाँ पर हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दी, मतलब यहाँ पर Fe डाइपॉजिटिव आयन तैयार हुए थे, ठीक है। अब ये Fe डाइपॉजिटिव आयन क्या करेगा, क्या इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये तो होगा रिएक्शन, फर्दर Fe डाइपॉजिटिव आयन ये ऑक्सीडाइज्ड होगा किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, प्लस, ठीक है ना, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दैट गिव्स, ये तैयार करेगा Fe2O3। यहाँ जो लिखे ना Fe2O3.H2O, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन के ना, हाइड्रेटेड फेरिक है ना ऑक्साइड, हाइड्रेटेड बोल दो वाटर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि Fe डाइपॉजिटिव का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होगा कहीं में Fe2O3 प्लस, ठीक है ना, H पॉजिटिव, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है क्योंकि H2CO3 तैयार हुआ था, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है ना। Fe कितने, 2, अगर मैं 2 Fe लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इक्वेशन बैलेंस में एक काम करते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है फिर सर, 6 ऑक्सीजन हो गए, कैसे, 2 3 6, यहाँ पर 2 बैलेंस, ये 4 लिख दिया हमने मोल, ओके सर ये बैलेंस हो गए। Fe 4 हो गए, ये 4 लगा दिए हमने, ठीक है। H कितने बचे यहाँ पर, 8, तो 8H पॉजिटिव, ये बन गए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड। फर्दर Fe2O3, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में XH2O, दैट गिव्स Fe2O3.XH2O, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, रस्ट। समझ में आया प्रोसेस क्या है, तो पक्का। एनोड पर क्या हुआ सर, एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हुआ रिडक्शन। और एक प्रोसेस हो सकता है कैथोड पर, ये प्रोसेस भी पॉसिबल है। क्या ये O2 है, O2 डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, कैथोड से, कैथोड पर से O2 है ना, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, और किसके साथ में कंबाइन है यहाँ पर, H2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव OH नेगेटिव मतलब H2 प्रेजेंट है, तो ये बना देगा 4OH नेगेटिव, ठीक है ना। तो बेटर ये है ना आपको लिखने के लिए, है ना, ये होगा कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस, और यहाँ पर तैयार होगा रस्ट, है ना। क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। पोटेंशियल कितना रहता है यहाँ पर बताइए आप, इसका बताइए सर, इसका पोटेंशियल रहेगा 1.67 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका पोटेंशियल कितना था, 1.23 वोल्ट, और Fe डाइपॉजिटिव का है ना कन्वर्जन Fe में हुआ, तो इसका पोटेंशियल था -0.440 वोल्ट, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। शायद आपको समझ में आया होगा कि मैकेनिज्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, क्योंकि बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है ना। अब देखिए इस रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसा बचा जा सकता है, तो इसके बाद हेडिंग क्या रहेगा, क्या रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। ये नोट किएगा आपने, ठीक है। डायली हेडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन, प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। एकदम जनरल और सिंपल पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इसका लोड लेने का काम नहीं है आपको, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। अच्छा, कोरोजन में देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो है सबसे ज़्यादा लॉस क्यों होता है इसमें, मैं इसका एक रीज़न बता रहा आपको। देखिए रस्ट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, Fe2O3.XH2O, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर इसने ऑक्साइड बनाया, क्या बनाया, ऑक्साइड्स। देखिए Fe2O3.XH2O क्या होगा इसमें, क्या जब यहाँ पर आयरन की सरफेस पर ऑक्सीजन आकर जमा होगा तो धीरे धीरे इसको खराब कर देगा। अब जो लेयर ऊपर का खराब हो गया आयरन का, मान लीजिए आप ये खराब हो गया तो ये पूरा खराब होने के बाद में एक तरफ निकल जाएगा, ठीक है। बाद में क्या करेगा, धीरे धीरे ये पूरी रॉड को रस्ट कर देगा, खराब कर देगा और इस तरह आयरन खराब हो जाता है। समझ में आया क्या बोला, तो ये लेयर वाइज, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह सारे लेयर ये खराब कर देंगे किसके, आयरन के। लेकिन अगर इसकी अगर दूसरी ऑक्साइड लेयर तैयार होता है, फॉर एग्जांपल Al2O3 है ना, कॉपर का, जिंक का, ठीक है ना, ये जो ऑक्साइड्स तैयार मतलब ऑक्सीजन जमा हुआ एट द सरफेस ऑफ मेटल, तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड कर देगा इसको, प्रोटेक्टिंग लेयर। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसके ऊपर की सरफेस खराब करेगा, अंदर तक ये खराब नहीं करता, ठीक है ना। मतलब ये ऑक्साइड क्या रहेगा, ये रहेगा सर स्टिकी ऑक्साइड, क्या रहेगा, स्टिकी ऑक्साइड। और ये क्या रहेगा, नॉन स्टिकी ऑक्साइड। नॉन स्टिकी ऑक्साइड रहने की वजह से क्या हो रहा था, क्या मेटल की सरफेस मतलब आयरन की सरफेस जो है धीरे धीरे पूरी खराब हो रही थी, ठीक है। तो इस सब कैसा बचा जा सकता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन, नंबर 1 है इसमें ऑयल एंड पेंटिंग, है ना। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम मेटल की सरफेस पर ऑयल या फिर पेंट का यूज करते हैं तो टेम्पोरेरीली, है ना, मेटल को कोरोजन से बचाया जा सकता है। ये तो आपको सभी को पता होना कि मेटल की सरफेस है, उसके ऊपर हमने पेंट करवा दिया तो पेंट खराब होगा, अंदर का मेटल खराब नहीं होता, ठीक है ना। सेकंड है इसमें गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन किसको बोलेंगे हम, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर जिंक लिया, ठीक है, और जिंक की लेयर मैंने ऐड कर दी किस पर, आयरन पर, किस पर, आयरन पर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्या जिंक का रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू आयरन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा, है ना, जिंक खराब होगा और जिंक क्या करेगा, क्या आयरन को खराब होने से बचाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन किसको बोलेंगे हम, बहुत फेमस एग्जांपल है, द प्रोसेस इन विच Fe can be protected from rust by zinc, है ना। मतलब Fe का कोरोजन नहीं होना जिंक की वजह से, उसको बोलेंगे हम गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर यूज किया, इसके अंदर हमने यूज किए मोल्टन Zn, मोल्टन फॉर्म में, और यहाँ पर हमने आयरन की प्लेट यूज की और आयरन की प्लेट को डोप कर दिए, तो इसमें क्या होगा, क्या जिंक जो है, ठीक है, ये आयरन की प्लेट के ऊपर जमा हो जाएगा और प्लेट के ऊपर जमा होने की वजह से यहाँ पर देखिए क्या इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला, बल्कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, Zn का, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखे थे, क्या इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा रहता एज कंपेयर टू आयरन, मतलब ऑक्सीडेशन इसका ज्यादा होगा, पहले होगा, बराबर है ना। जैसा Fe डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Fe, ये Rp है रिडक्शन पोटेंशियल, Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा ना, दैट गिव्स Zn, ये सॉलिड, ठीक है। और ये किसके एक्वस फॉर्म में था और ये भी एक्वस फॉर्म में, तो इसका पोटेंशियल जो है देखिए E नॉट सेल इज इक्वल टू -0.440 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल E नॉट सेल इज इक्वल टू -0.763 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, ठीक है ना। गैल्वेनाइजेशन समझ में आ गया, क्या एक मेटल की सरफेस पर, है ना, किसी एक मेटल के सरफेस पर किसी दूसरे मेटल के लेयर का यूज करना, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच Fe कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बाय
जिंक या फिर अदर मेटल कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है Fe, है ना, Fe पर Zn की लेयर को चढ़ाना, ठीक है। थर्ड नंबर इसमें कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, अब कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या रहेगा, ध्यान से देखिए आप। कैथोडिक प्रोटेक्शन है क्या, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्लेट या फिर टैंक यूज किया आयरन का, किसका, Fe का टैंक यूज किया, और Fe के टैंक से हमने एक छोटा सा पीस जोड़ दिया, किसका, Mg का, मैग्नीशियम का, बराबर है ना। तो इसमें क्या होगा, क्या देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका, Fe का, सॉरी Mg का, बराबर ना। तो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा किसका, Fe और Mg का, तो इसमें पहले ऑक्सीडेशन होगा Mg का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा किसकी है, Mg की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं पूरा एक्सप्लेन किया था कि Mg जो है ये नीचे आएगा किसके, Fe के, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी रॉड यूज किया Fe की, है ना, और उससे मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो मेटल है, फॉर एग्जांपल Mg, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा इसमें, क्या Fe का यहाँ पर कोरोजन नहीं होगा, बल्कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, Mg का होगा। मतलब यहाँ पर Mg जो काम करेगा Fe के साथ में, ये एनोड का काम करेगा, किसका, एनोड का, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा किसका, Mg का। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या है ना, क्या एक बड़े मेटल टैंक से, रॉड से हम एक छोटा सा मेटेलिक पीस अटैच कर देंगे, जहां पर वो काम करेगा एनोड का, और यहाँ पर इस मेटेलिक पीस का होगा ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मतलब इससे हमारा जो मेन मेटल है दैट इज आयरन, ये खराब नहीं होता। तो एक ये है कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है इसमें पैसिवेशन। क्या है, पैसिवेशन। अब पैसिवेशन बोलते इसको बोलेंगे द प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस मेड इनएक्टिव, द प्रोसेस इन विच metal surface made inactive called as passivation। ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस को इनएक्टिव बनाया जाए उसे हम पैसिवेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक मेटल यूज किया, है ना, और मेटल पे ऐड किया मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मान लीजिए HNO3 यूज किया, तो ये क्या करेगा कि मेटल के साथ कंबाइन होकर के थिन ऑक्साइड लेयर तैयार कर देगा, थिन ऑक्साइड लेयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्साइड जो है इसको प्रोटेक्टिंग कोट प्रोवाइड कर देगा एट द सरफेस ऑफ मेटल। समझ आएगा आपको पैसिवेशन किसको बोलेंगे, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल सरफेस को इनएक्टिव बनाया जाए उसे हम पैसिवेशन कहते हैं। अब इसको इनएक्टिव कैसे बनाएंगे आप, मान लीजिए मैंने एक मेटल यूज किया और उसको कंबाइन किया मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड लेयर तैयार कर देगा, और ऑक्साइड लेयर तैयार करने की वजह से जो मेन मेटल है इसको कोरोजन नहीं होगा, बल्कि जो ये जो ऑक्सीजन ने ऑक्साइड लेयर तैयार किया यहाँ पर, ये इसको प्रोवाइड कर देगा प्रोटेक्टिंग कोट। याद रखिए, तो ये है पैसिवेशन, ठीक है ना। फिफ्थ नंबर पर है इसमें, इधर का नोट किया आपने, देखिए फिफ्थ नंबर पर एक जनरल कॉमन एग्जांपल है अलॉय फॉर्मेशन, स्टेनलेस स्टील, अलॉय फॉर्मेशन। अब अलॉय फॉर्मेशन की एक बेस्ट एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील देखिए कैसे तैयार होता है, Fe+Cr+, है ना, Mn+Ni एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या मैं देखूंगा, आपने क्या स्टील को जंग नहीं लगता जबकि उसमें आयरन प्रेजेंट है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तैयार किए थे हमने अलॉय, तो अलॉय भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता किसमें, प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन, है ना। और एक जनरल बात ये है कि द मेटालिक सब्सटेंस शुड बी अवे फ्रॉम, है ना, एसिडिक सब्सटेंस, है ना। क्या यहाँ पर मेटालिक सब्सटेंस को दूर रखना चाहिए किससे, एसिडिक सब्सटेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर टाइम रहा तो मैं मतलब प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो होल न्यूमेरिकल्स पूछे जा चुके हैं हार्ड लेवल के, मतलब AIPMT एम्स में,
या फिर JEE में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो और कोशिश करूंगा कि एक आध लेक्चर उससे बना दूंगा। वैसा अभी मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट समझा दिया, क्योंकि हर टॉपिक के न्यूमेरिकल हमने टॉपिक कंप्लीट होने पर लिए थे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे चैप्टर पढ़ने की, कौन से वाला, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। ठीक है, बाय।